जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं या मार्शल लॉ है कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। तो पंजाब में जो हमारे एमएनए को गिरफ्तार किया गया था, क्या आपके नोटिस में लाया गया? क्या आपसे पूछा गया? क्या इस असेंबली का क्या ये असेंबली इस तरह चलेगी? मैं पूछना चाहता हूं कराची के जितने एमएनए हैं उससे पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या ये एमएनए से ये रिजेक्टेड लोग हैं पंजाब जो कराची से बैठे हैं, जो इस्लामाबाद से बैठे हैं, ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो कि रिजेक्टेड लोग हैं, इधर असेंबली में बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम वहां बताए आप इधर जो है ना हारे हुए लोग हिम्मत करे, ये जो उधर बैठे हैं, मैं पंजाब डिवीजन की पूछना चाहता हूँ, सारे आप जो है ना हारे हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। हमें इस तरह हमारे साथ रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। अगर आप हमें बोलने नहीं देते पब्लिक में, हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक़्तिदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर और दीगर एमएनएस के खिलाफ जो है ना इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नाम से जो पर्चे काटे गए हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपके तवज्जो से हुकूमत से कि क्या इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक मातल है? क्या इस वक्त इस मुल्क में जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं या मार्शल लॉ है? अगर जलसे जुलूस आप नहीं कर सकते, आप अपनी नुक्ता नज़र नहीं पेश कर सकते, तो इसको आप क्या कहते हैं? मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में या पंजाब में जितनी भी इलाकों में एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था और उस पुरअमन एहतजाज की बुनियाद पे जो है ना पर्चे हुए हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बताया जाए कि या तो आइन मातल है, बताया जाए कि मुल्क पे कोई कानून नहीं, कोई आइन और कानून नहीं है, जंगल का कानून है, जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क का सब कुछ करेगा। यानी मुझे अफसोस है कि जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है, जब कोई प्रोग्राम करती है तो वहां दफा 144 लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं, लॉ मिनिस्टर साहब भी इधर बैठे हैं, आप बताएं कि दफा 144 और फिर आप जो है ना, मुझे बताया गया जो असेंबली की रूल्स हैं, स्पीकर साहब मैं ये पूछना चाहता हूं कि असेंबली की रूल्स हैं कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। तो पंजाब में जो हमारे एमएनए को गिरफ्तार किया गया था, क्या आपके नोटिस में लाया गया? क्या आपसे पूछा गया? क्या इस असेंबली का क्या ये असेंबली इस तरह चलेगी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पीकर साहब आपके ऊपर ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है। जब हमारे अपोजिशन लीडर और एमएनए को गेट पे रोका गया, उस वक्त आपको इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेना चाहिए था। अगर इसके ऊपर आप एक्शन ना ले तो फिर तो इस असेंबली का कोई वजूद ही नहीं है। ये असेंबली तो मुझे तो अभी लग रहा है कि असेंबली इस तरह लग रही है कि 85 की जो से पहले जो मजलिस शूरा थी उससे भी कमजोर हो गई है। दफा 144 जो है ना जवाब बना के हमें जो है जलसे जुलूस नहीं करने दिया जा रहा। सिंध में हमने जलसा करना चाहा कि हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई हम कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं, हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम तो पब्लिक तक अपना नुक्ता नजर पहुंचाना चाहते हैं। पीपल पार्टी जलसे करे सिंध में, कराची में कोई मसला नहीं, सिंध में जलसे करे कोई मसला नहीं, तरीके साहब जलसे करे तो उसके ऊपर दफा 144 इजाजत नहीं देती। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हमारा यह हक नहीं है? क्या आइन और कानून हमें यह हक नहीं देता कि हम अपने मुल्क में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके? हमने तो सिर्फ इतनी बात की है
कि जो ये इलेक्शन हुआ है ये बदतरीन रिग इलेक्शन हुआ है। इसमें अवाम की मैंडेट को बुरी तरह पामाल किया गया है। जब इतनी बड़ी, और ये छोड़ें, मैं पूछना चाहता हूं कराची के जितने एमएनए हैं उससे पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या ये एमएनए से ये रिजेक्टेड लोग हैं पंजाब जो कराची से बैठे हैं, जो इस्लामाबाद से बैठे हैं, ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो कि रिजेक्टेड लोग हैं, इधर असेंबली में बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम वहां बताए आप इधर जो है ना हारे हुए लोग हिम्मत करे, ये जो उधर बैठे हैं, मैं पंजाब डिवीजन की पूछना चाहता हूँ, सारे आप जो है ना हारे हुए हैं, आप हारे हुए हैं और आप कहते हैं वसीम साहब आपकी बारी जब आएगी तब बात करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हम क्या कहते हैं, ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम जलसी जुलूस करने हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, रोको तो रोक सको तो रोको। देखिए ये मुल्क ये मुल्क नहीं चलना है, कानून और आइन के मुताबिक चलना है। अगर आप कानून और आइन को जो है ना सबूताश करेंगे तो आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे, हमें पता है। और दूसरी बात, जो इस वक्त आप सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि हमें जलसी भी नहीं करने दे रहे, दफा 144 लगा रहे हैं, हमारे ऊपर पर्चे कट रहे हैं। इसने क्या जी जुर्म है कि इसने इस्लामाबाद में जलसा किया? स्पीकर साहब, मैं आपने प्रोटेक्ट करना है, क्या ये हमारा चेयरमैन है, एक लीगल बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रहे हैं, तो एक तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह हमारे साथ रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। अगर आप हमें बोलने नहीं देते पब्लिक में, हमारे खिलाफ जो है ना जितनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अभी मई का महीना आ रहा है, ये फिर जो 9 मई करेंगे, मैं कहता हूं जी जितना तुमने रोना रो लिया, जितना तुमने अपना नैरेटिव उठा लिया, आवाम ने 8 फरवरी में आपके इस नैरेटिव को जमीन बोझ कर दिया है। आवाम ने फैसला कर दिया है कि तुम जो कह रहे थे वो झूठ है। कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, और अगर आप चाहते हैं तो चारों सूबों की चीफ जस्टिस को वो इस कमीशन का हिस्सा बनाए। इंसाफ का तकाजा सामने आ जाएगा, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा देनी चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं, एक मिनट यार, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कौन परेशान कर रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं मुतालिबा करता हूं फिर से कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और आवाम के मैंडेट से रोका जाए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा किया, कैसे इस तरह जो है ना जो उसके पास पब्लिक सपोर्ट है उस पब्लिक सपोर्ट से महरूम किया जाए। तो इसलिए मेरा मुतालिबा है